प्रभाकर मिश्रा, कल सुप्रीम कोर्ट में जो इस मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है उस पर सबकी नजर है। क्या हो सकता है, क्या इंपैक्ट इसका हो सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उद्धव ठाकरे के फेवर में आया तो फिर कितनी बड़ी मुश्किल एकनाथ शिंदे के लिए, और अगर नहीं आया तो उद्धव ठाकरे के लिए कितनी बड़ी मुश्किल? देखिए, अगर उद्धव ठाकरे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला नहीं आता है तो कुछ नहीं होगा, इसलिए कि सरकार चली गई है और पार्टी किसकी होगी इसके मामले में चुनाव आयोग को ही फैसला करना है। इसलिए कि ऐसे मामले में जब दल बदल का मामला होता है तो पार्टी जब टूटती है तो पार्टी पर अधिकार किसका होगा, पार्टी का चुनाव चिन्ह किसके पास होगा, ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग देखता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी उद्धव ठाकरे के पक्ष में होता है तो निश्चित तौर पर उसका महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की सरकार पर व्यापक असर पड़ेगा। हम सैद्धांतिक रूप में बात करें, प्रैक्टिकल रूप में अगर तो बात यही होती है कि लोकतंत्र में जिसके साथ बहुमत होता है सरकार उसकी होती है, और चूंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे को बहुमत मिल गया, एकनाथ शिंदे ने सरकार बना ली और वहाँ सरकार चल रही है और मंत्रिमंडल विस्तार की कवायदें चल रही हैं। मुख्यमंत्री को अपने हिसाब से मंत्रिमंडल गठन का अधिकार होता है, बातें हो जाएंगी, दिल्ली में लोग आए हैं उस हिसाब से तय हो जाएगा, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात होगी और उसके बाद से वहां पर मंत्रिमंडल विस्तार भी हो जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के सामने महत्वपूर्ण मुद्दा है, कानूनी मुद्दा, तकनीकी मुद्दा है, वो ये कि दल बदल कानून को, चूंकि वहां पर दल बदल हुआ, वहां डिफेक्शन हुआ, और हम तकनीकी तौर पे कहें दल बदल नहीं हुआ, डिफेक्शन हुआ, पार्टी में फूट पड़ी और उस फूट के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा गया कि चूंकि डिफेक्शन हुआ है और इस मामले में डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी किया था और इस मामले में डिप्टी स्पीकर को ऐसे विधायकों को जिन्होंने 16 विधायकों ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, पार्टी के खिलाफ वो किया था, गतिविधि की थी, उनको बर्खास्त करने का अधिकार था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। और उसके बाद से महाराष्ट्र में जितना सियासी घटनाक्रम हुआ, चाहे वो एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए बुलाने की बात हो या वहाँ पर फ्लोर टेस्ट विश्वास मत हासिल करने का मसला हो, सब कुछ तब हुआ जब महाराष्ट्र में दल बदल कानून को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया था, रोक दिया था कि वहां पर फिलहाल दल बदल कानून अपना काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब यही था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, पहली बात तो ये कि एक दिन, जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सीजीआई ने कहा था कि मामला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत तकनीकी है, इसलिए एक दिन में यानी कल सुनवाई होगी तो कल ही कुछ आ जाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ पर सुनवाई लंबी चलनी है, सुनवाई में तय होना है कि डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया था उसका क्या होगा, उसके बाद डिप्टी स्पीकर के होते हुए एकनाथ शिंदे के धड़े की तरफ से स्पीकर का चयन कर देना, उसका क्या होगा, पहले से चीफ व्हिप जो था उसका क्या होगा, नया चीफ व्हिप बनाया गया उसका क्या होगा। दूसरी बात ये कि उद्धव ठाकरे खेमे की तरफ से 39 विधायकों को जो एकनाथ शिंदे के साथ थे उनको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस जारी कर दिया गया था, तो उसका क्या होगा। इतने तकनीकी पहलू हैं इसमें जिस पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने में समय लगेगा। तो विपनेश, अगर मैं ये कहूं कि अगर सैद्धांतिक रूप पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा निश्चित तौर पर से वो बहुत व्यापक उसका इम्पैक्ट हो सकता है। अगर वो फैसला दल बदल कानून के पक्ष में आता है, अगर वो फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन बात यही आती है कि क्या ये फैसला ये सुनवाई इतनी जल्दी पूरा हो जाएगी, क्या ये फैसला इतना जल्दी आ जाएगा, इस पे डाउट है। इसलिए कि अभी तक के कई ऐसे मौके हैं जब इस तरह का मसला होता है, सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में फिर फैसला रिजर्व होता है और जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है तब तक सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका होता है। तो विपनेश, मुझे जो बात समझ में आती है वही कि हमारे और आपके पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी, फैसला आता रहेगा। अब जो मसला है तकनीकी मसला ये कि शिवसेना किसकी, तीर धनुष किसका, ये सारे मसले चुनाव आयोग में ही तय होने हैं। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये मसला, चूंकि इस पर फैसला करने का अधिकार चुनाव आयोग को है, तो चुनाव आयोग ही फैसला करेगा। विपनेश, और आज की बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली में आज शिंदे गुट चुनाव आयोग का रुख कर सकता है, शिवसेना पर दावा ठोक सकता है शिंदे गुट। मेरे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, एनसीपी लीडर हैं, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन मैं आऊंगी आपके पास, किशोर तिवारी जी उंगली उठा रहे थे। किशोर तिवारी जी, क्या कहेंगे आप, एक महीने के अंदर रेत की तरह फिसल गई शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से। पहले विधायक चले गए, अब सांसद भी चले गए, अब क्या कीजिएगा आगे? कुछ नहीं कर पाए आप। देखो, प्रभाकर मिश्रा जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और ये विघटन हुआ है पार्टी में, ये बात तो सत्य है। जिन लोगों को बीजेपी के साथ जाना है वो लोग चले गए, अब बचे हुए
लेकिन आप जो कह रहे ना कि उद्धव के हाथ से पार्टी छीन ली, ऐसा पार्टी नहीं छीनी। जो विवशता के वजह से कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए हैं। देखो, हमारे शिवसैनिक भी इंटैक्ट है और सारे पदाधिकारी भी इंटैक्ट है, मैं बता रहा हूं। लेकिन एक विनोद जगदाले साहब ने क्या कहा कि आदित्य ठाकरे जी वर्ली अपने क्षेत्र में 2.5 साल में गए नहीं। आप जाके देख लो, उन्होंने जो काम किया है, काम की सराहना अभी भी हो रही है। और इस साल तो बारिश होने के बाद भी बड़ा संकट इसमें नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो शिवसेना उद्धव के हाथ से निकल गई, ये हुआ, मैं बोलता था कि ठाकरे परिवार यानी शिवसेना यानी ठाकरे परिवार, कोई भी शिवसेना को हमसे छीन नहीं सकता। देखो, समय के साथ ये तो हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कानूनी ढंग से आज तक प्रभाकर मिश्रा इसको इंडोर्स पे करेंगे कि ये एक बगावत है, जिसमें ये लोग तो पार्टी छोड़ के गए तो डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सारा का सारा इफेक्ट फिर कुछ भी हो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो होगा। तो ये सब एडॉक चल रहा है अभी। आपने बोला इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन में हमारी कैबिनेट पहले से है, और इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी के अंदर पार्टी काबिज करने के लिए क्या रहता है कि तुम्हारा तालुका लेवल से कैडर तुम्हारे राज्य लेवल पर किसके साथ है ये देखते हैं, और हमारा पूरा का पूरा इंटैक्ट है। देखो, विधायक सारे विधायक चले गए, सांसद टूट गए, आप कह रहे हैं इंटैक्ट है, चंद नेता किशोर तिवारी जी समझ से परे है। आप उस स्थिति में भी नहीं है कि आप दावा ठोक सके, चुनावी लड़ाई लड़ सकें। एक बार पार्टी के अंदर विधायक जो है वो पार्टी के अंदर केवल सदस्य है, पार्टी के ऑफिस बेरर ना विधायक है। कुछ लोग है विधायक, लेकिन नहीं तो सांसद भी है। 90% लोग ये पार्टी से केवल सदस्य है। मेरी बात समझो। दूसरी एक बात, आज पहली बार मैंने राम कदम को यहाँ पर बीजेपी रिप्रेजेंटेट करते हुए देखा। राम कदम जी जिस जाधव साहब को ईडी के खिलाफ या अनंतराव अड़सूट के खिलाफ बड़े भयंकर आरोप लगाते थे, आज वो उनको गले मिल रहे हैं। तो चरित्र कहाँ है और चरित्र कैसा है, और ये ईडी के भय से कौन कौन आया, ये आज राम कदम बताएंगे। जी, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। किशोर तिवारी जी, मैं तो ये कहूंगी कि अब बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं है उद्धव गुट के पास। राम कदम जी, अभी भी आरोप यही लग रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो बागी हुए हैं उनको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, कार्यकारिणी का जो गठन किया है वो अमान्य है, अवैध है, संजय राउत कह रहे हैं। तो कैसे कीजिएगा? अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना है कल। देखिए, इस पूरी चर्चा में हमने आरंभ से ही यह बात को बिल्कुल सुनिश्चित और स्पष्ट तरीके से कहा है, ये शिवसेना का अंदरूनी मसला है। उनके अंदरूनी संघर्ष के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जब महाराष्ट्र में इस प्रकार का संकट आया कि लोगों को दोबारा चुनाव का सामना करना होगा, उस समय आंकड़ों के आधार पर सरकार बनती है, और हिंदुत्व के नाम पर कुछ विधायक हमारे साथ जुड़ गए, हमने सरकार बनाई। अब शिवसेना के कौन लोग अलग हो रहे हैं, कौन से सांसद उनका साथ छोड़ रहे हैं, इस बात पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। वे उनके दल के सदस्य हैं, वे उस पर बोल सकते हैं। पर समूचे देश में जो जो व्यक्ति विकास की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, हमने शुरू से उसका समर्थन किया है, वर्तमान में भी करेंगे, अतीत में भी किया है, भविष्य में भी करेंगे। दूसरी बात, अब रहा सवाल कि जो यहाँ पर शिवसेना के नेता कह रहे थे, आपने बिल्कुल सटीक शब्दों में कहा कि बोलने के सिवा कुछ नहीं बचा। वो जो कह रहे थे वह उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी, पर जमीनी हालात कुछ और देख रहा है देश, कि जिस प्रकार से 2.5 वर्षों के काल में महाराष्ट्र को लूटने का प्रयास हुआ, जनता की लूट बचाई, 100 करोड़ रुपए की उगाई करने के आदेश पुलिस को दिए गए, पालघर साधु हत्याकांड में जो साधुओं की हत्या हुई,
उनकी किलकारियां, उनकी चीख, उनकी किलकारी, शांति से सुने आप, धीरज रखिए। उन शादियों की चिलकारियां, उनकी चीख ये तीन दलों के सरकार को सुनाई नहीं दी। विधायक उस दिन से कह रहे थे कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को छोड़कर जो उन्होंने जीवन भर जिनके साथ संघर्ष किया, उनके साथ कैसे तुम सत्ता साझा कर सकते हो? ये हमारा नहीं, शिवसेना के विधायकों का, शिवसेना के मतदाताओं का, उनके कार्यकर्ताओं का यह सवाल था। और अभी भी वे सारे विधायक, सारे सांसद इसी प्रतीक्षा में है कि पार्टी की आला कमान इस बात को समझे कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे कि उनका दल जीवन में कभी भी कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेगा, और वैसा अगर समय आया तो वे स्वयं अपने शिवसेना दल को समाप्त कर देंगे, उसे बंद कर देंगे। ये बयान किसका है? यह बयान है स्वर्गीय बाला साहब राम कदम जी, 1 मिनट। एक नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।